8 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। कवि ने यहाँ पर पक्षियों के स्वतंत्र होने के बारे में बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी जो हैं खुले आकाश में घूमने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यहाँ पर सोने की जो श्रृंखला है, सोने का जो पिंजरा है, उनके तारों से, तीलियों से टकराकर जो पुलकित, पुलकित मीन्स खुले हुए, उनके खुले हुए जो पंख हैं, फैले हुए जो पंख हैं, वो सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी जो हैं बहते हुए जल को पीने वाले हैं। अगर उन्हें बहता हुआ जल नहीं मिलेगा तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कि कहीं उन्हें सोने की कटोरी में अगर मैदा दे दी जाए तो उन्हें वो भी अच्छी नहीं लगेगी। उससे अच्छी तो उन्हें कहीं कड़वी निम्बोली दे दो, वो भी उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सोने की श्रृंखला, सोने के पिंजरे के बंधन में बंद होकर पक्षी जो हैं अपनी उड़ान, अपनी गति, उड़ने की गति को सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस अपने पिंजरे में बंद होकर वे अपने सपनों में देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से एक डाली से दूसरी, पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ान भरते थे, झूलते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे तो उनके अरमान थे कि वो उड़ते आसमान में, नीले आसमान में सीमा पाने के लिए, मतलब उस सीमा को पार करने की उनमें होड़ लगी रहती थी कि सबसे पहले कौन पक्षी आगे पहुँचे। लाल किरण की चोंच खोले, उनकी जो चोंच होती है उसको खोलकर सूर्य की किरण को पाने के लिए, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए वो आसमान में उस सीमा को पार कर जाते थे। चुगते तारक अनार के दाने, तारों के झुंड रूपी अनार के दानों को चुगते से रहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कि जब उड़ते हैं तो उनकी सीमाहीन क्षितिज होता है, जहाँ पर धरती और आसमान एक से मिलते से दिखाई देते हैं, उस सीमा को पाने के लिए, मतलब उस अंतिम छोर को पाने के लिए पक्षियों में आपस में होड़ा होड़ी मस्ती थी। मतलब इतनी उड़ान भरते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो जहाँ पर धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं उस स्थान को वो प्राप्त कर लेंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जब वो उड़ते हैं, पक्षी आपस में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक साथ उड़ते हुए उनका मिलन हो जाता था, एक पंक्ति सी बन जाती थी। या तनती सांसों की डोरी, या उनके सांसों की डोरी तन जाती थी, एक साथ एक पंक्ति में उड़ते से दिखाई देते थे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहा है कि पक्षी के माध्यम से कह रहा है कवि कि चाहे पक्षियों को नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला मत दो, चाहे टहनी मत दो, कोई भी डाली मत दो, पेड़ की कोई टहनी मत दो, चाहे आश्रय जो उनका रहने का जो घर है उसको छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ कर डालो, लेकिन पक्षियों को पंख दिए हैं तो उनकी व्याकुल उड़ान, जो उनकी उड़ान है, उड़ने की, उड़ान भरने की क्षमता है,
उसमें विघ्न विघ्न मतलब बाधाएं मत डालो, अर्थात पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, उन्हें पिंजरे में बंद मत करो।